हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग डिस्कस फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चार्जिंग के डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ते हुए चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में पढ़ लिया था। उससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चार्जिंग बाय कंडक्शन के बारे में पढ़ा था। एक मेथड और रहता है, यह है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और सबसे कॉमनली यूज मेथड्स में से एक चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आज हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो फ्रिक्शन के ज़रिए बॉडीज़ पर चार्ज को इंड्यूस करने के लिए या डेवलप करने के लिए क्या तरीके होते हैं, क्या रीजंस होते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे रेज हो सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो देखिए, ऐसा देखा जाता है कि जब भी कभी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाता है तो एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव और दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी को अक्वायर करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर दे अक्वायर अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग लाइटर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे से रब किया जाता है तो वो एक ऐसी प्रॉपर्टी को गेन करते हैं जिसमें कि वो हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं। जैसे कि अगर आप स्केल को रब करें, जैसे स्केल है, स्केल को अगर आप अपने बालों से रब करते हैं और पीसेस ऑफ पेपर के पास लेकर जाते हैं तो आप देखेंगे पेपर के जो पीसेस हैं इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है और मल्टीपल टाइम्स ऐसे हम प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स आमतौर पे छोटी क्लासेस में देखते रहते हैं कि कैसे फ्रिक्शन से आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब करेंगे तो वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स होंगे ना, वो हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे। ये जो प्रॉपर्टी है इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी का रियल कॉज कौन है? चार्ज। तो यानी कि अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है स्टैटिकली या फ्रिक्शन से, अगर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है तो उसके पीछे चार्ज का ही कोई कॉज होगा। तो यहां पर हम एक बार थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वर्ड आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी को समझ लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में और आगे आने वाले एक चैप्टर और में हम सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात कर रहे होंगे। तो बहुत ही सिंपल है ये मेथड। इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से रब करेंगे और रबिंग के बाद दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्रॉपर्टी आएगी उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब हर इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉज होता है जो कि चार्ज कहलाता है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी में भी चार्ज का एक बहुत ही अच्छा खासा डिस्कशन होने वाला है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में जहां पर हम इसके रियल कॉजेस के बारे में जानेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या हो सकता है, क्योंकि हमने कंडक्शन और इंडक्शन में लास्ट में किसी बॉडी पर डेवलप होने वाले इलेक्ट्रिक बिहेवियर या फिर चार्ज बिहेवियर को लास्ट में इलेक्ट्रॉन से रिलेट कर दिया था। तो हो ना हो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं चार्जेस या इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो बेसिकली इस पूरे मेथड में होता क्या है कि हमारा जो रियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को यहां पर मिलता है, रियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रियल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पिछले इंडक्शन में हमने नहीं देखा था। यहां पर बॉडीज में एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में देखने को मिलता है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, यानी इलेक्ट्रॉन लूजिंग बॉडी जो होती है वो आपकी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज की वजह से इफेक्टिवली नेगेटिव बिहेवियर शो करती है। तो इस तरीके से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। अब जरा समझते हैं कि ये होता कैसे है एक्चुअल में। अगर आप फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एटॉमिक डायमेंशन में जाकर के रीजन ढूंढेंगे तो देखिए, आमतौर पे जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो डिफरेंट फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हर एटम की जो आउटर शेल होती है, ये आउटर शेल फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करती है। कारण उसका ये होता है कि जो आउटर शेल में बधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बहुत ही ज्यादा लूज होते हैं, यानी कि बहुत ही आसानी से इनका न्यूक्लियस के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो बड़ी आसानी से इनको वो सफिशिएंट एनर्जी मिल जाती है जिससे कि आउटर शेल को छोड़कर फ्री हो जाएं। तो एटम से फ्री होने के बाद जो
मेटल का सरफेस होता है जिसके अंदर की, या ऑब्जेक्ट का जो सरफेस होता है जिसके अंदर की ये एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम को छोड़ रहा है और फिर सरफेस को भी छोड़कर बाहर ही निकल जा रहा है ऑब्जेक्ट से, तो जितनी नेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं फिर से बता रहा हूं, देखिए एटम से तो निकलना ही है, प्लस सरफेस से भी निकलना है, पूरे मैटर को छोड़ देना है। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट का ये एटम होगा, उस ऑब्जेक्ट के एटम को छोड़ करके और सरफेस को भी छोड़ करके पूरी तरीके से मटेरियल से ही बाहर निकल जाना है। तो जब किसी मटेरियल से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो नेट एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जब भी कभी हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट होता है हमारा लो वर्क फंक्शन वाला और एक ऑब्जेक्ट होता है हमारा हाई वर्क फंक्शन वाला। हमेशा याद रखिएगा, ये होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, सेम टाइप के मटेरियल ले ले जिनका वर्क फंक्शन एग्जैक्टली सेम है, तो फिर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वहां पर काम नहीं करेगी। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर रीजन बताया जाता है वो ये कि वर्क फंक्शन में उनके डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट को छोड़ना चाहे, मैटर के सरफेस को ही छोड़कर बिल्कुल डिटैच होना चाहे, तो उसको जो नेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको वर्क फंक्शन कहेंगे। और वर्क फंक्शन जो होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट का अलग अलग होना चाहिए, किसी का लो और किसी का हाई होना चाहिए। तो ऐसा बताया जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में कि जो लो वर्क फंक्शन वाला ऑब्जेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, बाहर निकालने देता है। तो ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज्ड बिहेवियर शो करेगा। और जो हाई वर्क फंक्शन वाला होता है वो इलेक्ट्रॉन को जनरली आउटर शेल से टूटने नहीं देता है, वो टाइटली बाउंड रखता है। तो हाई वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं होने देगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, रोकने की कोशिश करेगा, तो इसका रिसीविंग नेचर होता है। तो ये आपका नेगेटिव चार्ज बिहेवियर शो करता है। तो जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करें तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ध्यान रखनी है कि उनमें से लो वर्क फंक्शन वाला कौन है और हाई वर्क। और बड़ी आसानी से हम इसको टेस्ट करके बहुत आसानी से ये एक सीरीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं जिसके अंदर लो वर्क फंक्शन और हाई वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को हम एक हायरार्की में अरेंज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये एक तरीके का रियल यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर देखने को मिलता है और जो मेन रीजन बताया जाता है वो यहाँ पर है वर्क फंक्शन। तो अगर कोई पूछे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मेन कॉज क्या है, तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन कॉज होता है वो होता है आपका वर्क फंक्शन। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और एक दो और इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जानें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर और है जिससे कई बार सवाल बनता है कि जब ऐसा हो रहा हो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हो, मान लीजिए कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट ए है और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बी है और हम इन दोनों को रिलेटिवली मूव करा रहे हैं, यानी फ्रिक्शन इनके बीच में हम एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फ्रिक्शन को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, दोनों को रगड़ते हैं एक दूसरे से, तो हम जानेंगे कि इसके अंदर मान लीजिए ऐसा मैं एक कंडीशन दे दे रहा हूँ कि इसका जो वर्क फंक्शन है वो थोड़ा हाई है और इसका वर्क फंक्शन जो है वो लो है। तो हम जानते हैं लो वर्क फंक्शन वाला पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे धीरे धीरे जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जो लूज बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये टूटने लगेंगे, बाहर निकलने लगेंगे बी वाले से, और ए वाला उनको रिसीव करेगा। तो बी वाले के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा पॉजिटिव और ए वाले के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा नेगेटिव। तो लो वर्क फंक्शन वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एक मास होता है, अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब कैलकुलेट किया गया था, वैल्यू आई थी 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली। ये हर एक इलेक्ट्रॉन का अप्रॉक्सीमेटेड मास है। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि क्वांटाइजेशन हमने पढ़ा है, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे होंगे, हर इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज लेकर जाएगा, तो क्वेश्चन ये है कि क्या मास भी वो अपने साथ लेकर जाएगा? ऑफ कोर्स लेकर जाएगा, वो एक पार्टिकल है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज और मास दोनों को आगे लेकर कैरी करके जाता है। और हम देखते हैं, वैसे तो वो काउंटेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी रियलिटी यही है कि जो बी का मास है वो मास ऑफ मटेरियल बी जो होगा वो भी हल्का सा लूज हो जाएगा, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा।
और मास ऑफ ए जो होगा, क्योंकि ए रिसीव कर रहा है, मास ऑफ ए वो भी स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, यानी मास का भी यहां पर ट्रांसफर होता है। ये एक फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें चार्ज के साथ साथ मास का भी ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना मास भी लेकर जाते हैं। तो जो ये बी है ये स्लाइटली लो मास का हो जाएगा और जो ए है ये स्लाइटली हैवियर हो जाएगा। ये मास बहुत ज्यादा तो नहीं होता, बहुत ही हल्का, बहुत ही छोटा सा चेंज आपको देखने को मासेस में मिल सकता है। अगर बहुत ही फाइन लेवल पर जाकर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मास का डिफरेंस भी दिखाई देगा। तो ये जो बहुत ही लो चेंज देखने को मिलता है मासेस में, ठीक है, तो होता तो है चेंज लेकिन बहुत ही ज़्यादा लो चेंज होता है। तो उतना ज़्यादा हम मास को वैसे ऑन पेपर तो हम उसको काउंट नहीं करते, कैलकुलेशंस में हम उनको इग्नोर करके ही चलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या सच में रियल ट्रांसफर ऑफ मास भी हो रहा है, तो ऑफ कोर्स फिजिक्स यही कहती है कि रियल ट्रांसफर ऑफ मास भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अब जरा कुछ एक और इंपॉर्टेंट पहलुओं के बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए यहां पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक खास तरीके के इफेक्ट का एक पार्ट बताया जाता है जिसे कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जरा इसको समझते हैं। एक्चुअली में ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर की जब दो डिफरेंट मटेरियल्स को आपस में या तो रब किया जाए या फिर उनको एक दूसरे के साथ प्रेस किया जाए या एक दूसरे में वो जुड़े हुए थे और तोड़ के दो अलग अलग पीसेस कर दिए, यानी एक दूसरे से सेपरेट किया जाए। ये तीन स्पेशल कंडीशंस में बता रहा हूं। या तो दोनों को एक दूसरे से रब करना है, या दोनों को प्रेस करना है, एक दूसरे से दबाना है, या फिर दोनों को एक दूसरे से तोड़कर अलग कर देना है, सेपरेट कर देना है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक फिनोमेना हो रहा है, जैसा कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में हम रबिंग टुगेदर वाली सिचुएशन लेकर चल रहे थे, लेकिन दो और सिचुएशंस हो सकती है। तो ये एक वाइड कंसेप्ट है एज कंपेयर टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप समझेंगे तो कह रहा है फिनोमेना इन विच चार्ज इज डेवलप्ड ऑन टू डिफरेंट मटेरियल्स ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, रबिंग टुगेदर, प्रेसिंग टुगेदर और सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर दो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर इन तीनों में से कोई एक भी चीज करने से चार्ज इंड्यूस हो रहा है, चार्ज डेवलप हो रहा है, तो इस इफेक्ट को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब किसी न किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसी न किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ वर्क फंक्शन। तो हम अलग अलग तरह के मटेरियल्स को जब टेस्ट करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस मटेरियल पर पॉजिटिव और किस मटेरियल पर नेगेटिव चार्ज है, तो हम इस तरह से एक सीरीज बनाकर तैयार करते हैं। उसे कहते हैं ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज। यहां पर 1 से लेकर 16 तक के कुछ सब्सटेंसेस, कुछ मटेरियल्स रखे हुए हैं। इसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ प्लास्टिक मटेरियल्स हैं। जैसे आप अगर इनको देखिए, ये फर्स्ट मटेरियल है फर, है ना, कैट्स फर समझ सकते हैं। फ्लैनल, फ्लैनल एक खास तरीके का कपड़ा होता है। सीलिंग वैक्स, ग्लास, कॉटन, पेपर, सिल्क, ह्यूमन बॉडी, वुड, मेटल, रबर। अब यहां पर ये जो 12, 13 और 14 नंबर पे लिखे हुए हैं, इनमें प्लेस को डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि इनकी लगभग वर्क फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो लगभग आसपास ही होती है, इक्वालिटी होती है। तो बहुत कंफ्यूजन है यहाँ पर। तो बहुत ही प्रिसाइज तो नहीं है ये ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज, लेकिन आप रबर तक इसको प्रिसाइज मान के चल सकते हैं। आगे क्या होता है कि रेजिन, एम्बर और सल्फर, ये सल्फर है, तो इनकी जो प्लेस है, इनके जस्ट पैरेलल कुछ सब्सटेंसेस की प्लेस होती है। ऑर्लोन करके एक मटेरियल है, केमिकल पॉलीमर है, जो कि रेजिन के ही पैरेलल लगभग उसका वर्क फंक्शन होता है। तो इसलिए ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज में हम उसे रेजिन के पैरेलल रख सकते हैं। एम्बर, हमने फर्स्ट ही लेक्चर में एम्बर के बारे में डिटेल में पढ़ा है। एक फॉस्फोलिफाइड रेजिन होता है, वो पॉलीथीन और प्लास्टिक मटेरियल पीवीसी वगैरह के जस्ट पैरेलल वर्क फंक्शन रखता है। सल्फर जो है वो टेफ्लॉन के पैरेलल वर्क फंक्शन रखता है। उसके बाद फिर आपका इबोनाइट आ जाती है एंड देन गुटापर्चा। गुटापर्चा क्या होता है? जो डेंटिस्ट रूट कैनाल करते समय एक लंबी सी रबर टाइप स्ट्रक्चर वाली एक पतली सी पिन का इस्तेमाल करते हैं, उसे गुटापर्चा कहते हैं। वो इस सीरीज में सबसे नीचे आता है। तो अब इस सीरीज का महत्व क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? इस सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंस है कि जिस ऑर्डर में अरेंज करे गए हैं, जैसे उसी ऑर्डर में अगर हम कोई एक सब्सटेंस पिक करते हैं, सपोज जैसे हमने ग्लास पिक करा, अगर हम ग्लास को, ठीक है, कैट्स फर के साथ रब करें, ठीक है, तो ग्लास फर से सीरीज में नीचे आता है, तो इस सिचुएशन में ग्लास के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर इसी ग्लास को हम सिल्क के साथ रब करें, तो ग्लास सिल्क से ऊपर आता है, तो
तो ग्लास के ऊपर पॉजिटिव आएगा, यानी कि फर के साथ ग्लास को रब करने पे फर पे आया था पॉजिटिव, ग्लास पे आया था नेगेटिव। लेकिन अगर हम इसी ग्लास को सिल्क के साथ रब करें तो ग्लास पे उस समय पॉजिटिव आ जाएगा और सिल्क पे नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करने की एबिलिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि उसका जो दूसरा कंपेनियन है वो वर्क फंक्शन की वैल्यूज में उससे नीचे आता है या फिर ऊपर आता है। अकॉर्डिंगली हम उस पर आने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में पता लगा सकते हैं। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन क्या रेज होता है इसमें, अब जैसे ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग 3 सब्सटेंसेज हैं इनमें से उठाते हैं, ये पॉलीथीन या पीवीसी का कोई पाइप ले लिया और उसको हमने सिल्क के साथ रब किया तो ऑफकोर्स सिल्क पॉजिटिव हो जाएगा और पीवीसी जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसी पीवीसी को हम टेफ्लॉन के साथ रब करें तो वो प्लास्टिक पीवीसी का जो पाइप है वो भी पॉजिटिव हो सकता है। तो यानी कि यहां पर एक कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को ध्यान से समझेंगे, जिसको ये सीरीज याद हो जाएगी वही वो कंफ्यूजन को शॉर्ट आउट कर पाएगा। लास्ट वाला एग्जांपल पेपर में पूछा हुआ है, मान लीजिए पीवीसी का एक पाइप है, उसको अगर मैं सिल्क के साथ रब करता हूं और एक बार मैं उसे टेफ्लॉन के साथ रब करता हूं तो इन पर चार्जेस कैसे कैसे आएंगे। तो जब सिल्क के साथ पीवीसी को रब करेंगे तो जो सिल्क है वो ऊपर आता है, सिल्क के ऊपर पॉजिटिव आएगा, पीवीसी के ऊपर नेगेटिव आएगा। आमतौर पे हमारी जो धारणा होती है वो यही होती है कि प्लास्टिक हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, मगर ये भी कंडीशनल चीज है। अगर इसी पीवीसी को हम टेफ्लॉन के साथ रब करें तो पीवीसी पर पॉजिटिव और टेफ्लॉन पर नेगेटिव आ सकता है। तो इस तरीके से किसी भी सब्सटेंस को हम सेलेक्ट करके दूसरे सब्सटेंस को हम उसके ऊपर से या नीचे से सेलेक्ट करके डेवलप होने वाले इंड्यूस होने वाले चार्जेस के बारे में पता लगा सकते हैं। तो दिस इज हाउ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वर्क्स। तो यहाँ पर आके हमारे मेथड्स ऑफ चार्जिंग खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।